हेलो डियर फ्रेंड्स, आज अपन क्लास 10th आरबीएससी होती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो पेपर में क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में जो 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये 6 मार्क्स सेक्शन आता है और वो ज्यादा चांस होता है, वो 7.1 एक्सरसाइज होती है आरबीएससी की, उसमें मोस्ट क्वेश्चन आने की चांस होते हैं। तो ध्यान देना, कभी कभी तो हमारा 3 मार्क्स के आते हैं या 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, या 3 मार्क्स के भी आ सकते हैं। तो मैं इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो कैसे क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड आपको क्या करना है, प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज होती है उन सबको आप क्या करोगे, साइन कोस में कन्वर्ट करना है। ओके, सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अपने पास ही लेफ्ट हैंड साइड, टेन थीटा क्या हो गया, सेक थीटा तो होता है 1/cos थीटा और टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर अपन को फॉर्मूले पता है तो सबको साइन कोस में कन्वर्ट करना है। ओके, इसके बाद में अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा कोस थीटा, तो क्या हो गया 1 माइनस, ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ओके, अब यहां से अगर मैं देखता हूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान देने वाली बात है कि कोस स्क्वायर थीटा की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये एज इट इज हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां से एक आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो यहां 1 माइनस साइन थीटा से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। और ये रिजल्ट अपन को क्या करना था, प्रूव करना था। ये रिजल्ट अपन को क्या करना था, प्रूव करना था। जो सेकंड क्वेश्चन ये है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। यहां कोई जरूरी नहीं कि साइन कोस ही हो, तो यहां साइन भी हो सकता है और एक बुक में हो रहा है सेक भी है, तो सेक भी अगर इसको सोल्व करोगे तो यही बन जाएगा। बुक में ऐसा क्वेश्चन है, तो इस टाइप के कोई क्वेश्चन अगर रूट में आते हैं तो उसका सॉल्यूशन कैसे देखते हैं, ध्यान देना। तो इसका अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ध्यान से ये होगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। ध्यान देना, इसका क्या करना है, अगर रूट वाली वैल्यू है तो उसका अपन को रेशनलाइजेशन करना होगा। जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है उसको अपन इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। तो मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अगर यहाँ 1 प्लस होता तो यहाँ 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते। ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि यहाँ कोस हो, यहाँ साइन भी हो सकता है। तो ध्यान देना, नेक्स्ट है, इसको मैं करूंगा 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। ध्यान देना, ये क्या हो गया 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा का मतलब 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, यहां से अगर देखते हैं a माइनस बी, देखो ध्यान से a माइनस बी, a प्लस बी, ध्यान देना, a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी अपन इसको ये लिखा था तो इसको ये भी लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, यहां से अगर देखेंगे कि अभी लिखा था कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो गया साइन स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान देना, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा,
यहां दोनों के क्या लगा हुआ स्क्वायर और दोनों के ऊपर क्या है रूट, तो स्क्वायर, तो रूट ए स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो ध्यान देना ये इससे कैंसिल आउट हो गया, दोनों टर्म्स के क्या है स्क्वायर और स्क्वायर के ऊपर क्या है रूट, तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल आउट। इनको सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट करोगे तो क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ध्यान देना 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा हो गया कोसेक थीटा और कोस अपॉन साइन क्या हो गया कॉट थीटा। ये रिजल्ट अपन को क्या करना था प्रूव करना था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, हर स्टेप इंपॉर्टेंट है। थोड़ा मैं इसको रफली सोल्व करके देख रहा हूं एक बार। 1 अपॉन साइन तो क्या हो गया 1, इसको लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन साइन ए, और ये रिजल्ट तो यही देगा अपन को cos a अपॉन साइन ए। समझाने के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको, 1 अपॉन साइन तो हो गया कोसेक और cos अपॉन साइन क्या हो गया कोट। अब ये हो गया न्यूमरेटर और अपॉन में क्या हो गया डिनोमिनेटर। अब इस 1 की वैल्यू में ध्यान देना 1 प्लस कोट कोसेक टर्म क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। ध्यान देना 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो मैं इस 1 की जगह लिखता हूं 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। इस 1 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, इसको सॉल्यूशन करते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड में कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, तो ध्यान देना ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। अब अपॉन में क्या हो गया कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये आ रहा है कि सर यहां इस 1 की वैल्यू ही क्यों पुटअप की, इस 1 की वैल्यू यहां पुटअप क्यों नहीं की। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का। तो मैं इसको क्लियर करने चाह रहा हूं कि अगर ये वैल्यू देखो ध्यान से, इसको सोल्व करने के बाद में ये जो कोसेक है प्लस कोट है वो क्या है न्यूमरेटर में और ये 1 क्या है डिनोमिनेटर में। अगर ये वैल्यू अपोजिट होती, ये जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में और ये 1 अपॉन में होता, तो इस 1 की जगह वैल्यू पुट नहीं करते इस 1 की। अगर ये क्वेश्चन में से होता 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कोट ए, ऐसा कुछ रिजल्ट होता, तो इस 1 की जगह अपन क्या पुट करते ये पुट करते। तो ध्यान देने वाली बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसके बाद में अपन देखते हैं, ये हो गया, इसके बाद में ध्यान से ये हो गया कोट ए प्लस कोसेक ए। ध्यान ना बहुत सिंपल हो गया, इस 1 की जगह पुट किया कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। तो ध्यान देने वाली बात है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा, ध्यान देना कोसेक ए प्लस कोट ए हो गया क्वेश्चन बस, और कोसेक ए माइनस कॉट ए ओके अपॉन ये क्या हो गया कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। इस इक्वेशन में क्या कॉमन आ गया, प्लस वाली वैल्यू कॉमन आ गई, तो क्या कॉमन आया कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया तो यहां से 1 ओके, ये कंप्लीट कॉमन आ गया तो यहां से ये, तो ये प्लस का है बाहर साइन क्या माइनस का, तो ये हो गया माइनस कोसेक ए, क्या हो गया माइनस कोसेक ए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या हो गया कॉट ए अपॉन ये हो गया कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस। अगर अपन इन दोनों टर्म्स को देखेंगे तो ये क्या हो गया कंप्लीट इससे कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास क्या हो गया कॉट ए प्लस कोसेक ए। देखो ध्यान से रिजल्ट ये भी हो सकता है, और इसको अगर सोल्व करें तो कोट क्या होता है, कोट होता है कोस अपॉन साइन ए, कोस अपॉन साइन ए, और कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन ए। इसका एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। ये अपन को रिजल्ट प्रूव करना था।
तो ध्यान देने वाला क्वेश्चन दोबारा देख लो। इस 1 की जगह वैल्यू पुटअप कर दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी कुछ नहीं है, ए प्लस बी कॉमन आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, कोट होता है कोस अपॉन साइन, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, और ये रिजल्ट अपना आ गया। ये देखना, ये सिंपल क्वेश्चन है। इसको अगर अपन सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ओके, 1 tan क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस, क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस, और कोट क्या हो गया, कोस ए अपॉन साइन ए। तो ध्यान देना, ये हो गया इसका स्क्वायर। tan तो होता है, tan होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और कोट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन ए। ओके, तो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो क्या हो जाएगा, कोस ए, तो ये क्या होगा, कोस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर। ओके, यहां पे देखो साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए का स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखते हैं इसको, देखो ध्यान से, इसको अपन लिख सकते हैं। आपको एक बात बताऊं, इसमें ये हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। इसके अंदर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, माइनस, और ये क्या हो गया, कोस स्क्वायर ए। ओके, इसको मैंने लिख दिया अपोजिट करके, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन, ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अगर अपन माइनस का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर होगा तो माइनस का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। तो ध्यान देना, साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, और ये क्या हुआ, साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, टेन ई, और इसका क्या है, स्क्वायर। ये रिजल्ट अपन को क्या करना था, प्रूव करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो क्या बनता है, तो ध्यान देखो, इसको अपन क्या सोल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। ओके, एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हो गया ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ध्यान देना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हो गया ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी, तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी। ओके, ए स्क्वायर का मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ए बी का मतलब हो गया साइन थीटा और कोस थीटा। अब आपको एक बात बताऊं मैं, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां पे एक क्वेश्चन बुक में और दे रखा है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, वो क्वेश्चन भी अपन यहां से समझ सकते हैं। बुक में ये दे रखा है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, वो क्वेश्चन अपन यहां से समझ सकते हैं, वही क्वेश्चन। तो इसमें क्या आइडेंटिटी लगेगी, उसको ऐसे समझ सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, ध्यान देना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाली आइडेंटिटी ध्यान देना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ध्यान देना, इसकी वैल्यू तो क्या हो गई 1, इसकी वैल्यू तो क्या हो गई 1। ओके, a का मतलब ये a हो गया, ये क्या हो गया b, तो फॉर्मूला लगाओ, a का स्क्वायर b का स्क्वायर क्या हो गया a प्लस b, तो a प्लस b का मतलब साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ए क्या है साइन स्क्वायर, बी क्या है कोस स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और लास्ट में क्या लिखा है ab, तो ab का मतलब क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा। ओके, तो ये क्या हो गया अपने पास 2ab
तो यहां से ये होगा 2ab, तो यहां पे भी अपन ने मिस्टेक कर दी, यहां आएगा स्क्वायर, ध्यान देना यहां क्या आएगा स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला क्या हो गया a प्लस बी, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस ab, a क्या है साइन स्क्वायर, b क्या है कॉस स्क्वायर, तो यहां आएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू क्या हो गई 1, ये -2 -1 -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये रिजल्ट अपन को क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो कोट थीटा होगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा क्या होगा साइन अपॉन कोस, कोट होता है कोस अपॉन साइन और टेन क्या होता है साइन अपॉन कोस, अपन इसमें क्या लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो सिंपल क्वेश्चन है, आंसर किसमें है साइन में, तो कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा बोले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से अगर देखेंगे तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। इसको ऐसे भी कर सकते, एक रिजल्ट अपन के पास बुक में ये भी हो सकता है, अगर दे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा, तो कुछ नहीं करना आपको, ध्यान देने वाली बात है कि जो ये साइन स्क्वायर है इसके बाद की जो स्टेप है ये एज हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, जो साइन स्क्वायर है वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान देना ये कोस स्क्वायर थीटा हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये भी क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये हो गया साइन थीटा और कॉस थीटा, कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये रिजल्ट अपन को क्या करना था प्रूव करना था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, बहुत सिंपल है, साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, कुछ नहीं करना, तो ये क्या हो गया साइन थीटा 1, टेन क्या हो गया साइन अपॉन कॉस थीटा, ओके, ये हो गया कोस थीटा, ये हो गया 1, कोट क्या हो गया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, सबसे बाद में इसके बाद में क्या ले लेंगे अपन इसका एलसीएम ले लेंगे, तो साइन थीटा अपॉन में 1 लगा दो, तो ये क्या हो गया कोस थीटा, तो क्या हो गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये क्या हो गया कोस थीटा, इसका भी एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो गया साइन थीटा, तो ये क्या हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ओके। इसके बाद में यहां तक बच्चे कर लेते हैं, पर कई स्टूडेंट क्या करते हैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई, तो थोड़ा लेंथी हो जाता है, फिर उनको सोल्व होने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर यहां से एक स्टेप ऐसी आएगी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, इस स्टेप को थोड़ा इजी वे में करने के लिए यहां पे कॉमन लेना है, कॉमन ये लेना कि दोनों प्लस के साइन हो, तो प्लस में क्या फर्क पड़ता है a प्लस बी हो या b प्लस a हो, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोस प्लस साइन है, ये साइन प्लस कोस है, तो अपने पास कॉमन क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्या आ गया कॉमन आ गया, तो यहां से बचा साइन अपॉन कॉस और यहां से बचा कॉस अपॉन साइन। ये वाली इंपॉर्टेंट बात थी इस क्वेश्चन में, जो इसमें दोनों में प्लस वाली वैल्यू क्या आ गई कॉमन आ गई, तो यहाँ साइन अपॉन कोस, यहाँ कोस अपॉन साइन, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका जो एलसीएम आ रहा है वो हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ गई 1 आ गई, तो क्या हो गया साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इसको सोल्व करो, ये हो गया साइन थीटा अपॉन सेपरेट करोगे साइन थीटा कॉस थीटा, इसको सेपरेट कर दो, ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान देने वाली बात है
कि यहां पे साइन से साइन गया, यहां से कोस गया। ओके, जो 1 अपॉन कोस होता है वो होता है सेक थीटा, और जो 1 अपॉन साइन होता है वो होता है कोसेक थीटा। 1 अपॉन कोस क्या हो गया सेक, 1 अपॉन साइन क्या हो गया कोसेक थीटा। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। कुछ भी नहीं करना है इसको, यहाँ 1 अपॉन साइन मत लिखना, यहाँ 1 अपॉन कोस। अगर ऐसा लिखोगे क्वेश्चन लेंथ हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चंस की स्टेप्स पता होनी चाहिए, किस स्टेप में कैसे सोल्व करेंगे, वो इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में कुछ भी अप्लाई नहीं करना, मेरे को लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान देने वाली बात है। तो इसका जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया मेरे पास साइन स्क्वायर, यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूं, साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉसेक a। मैंने क्या किया है कॉसेक a प्लस बी, ये a हो गया ये b हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ये भी हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने क्या किया, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात है, इसको मैंने लिखा साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, ये लिख लिया। एक तो क्या लिख गया साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a। ओके, कोसेक स्क्वायर होता है, कोसेक स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, यहां पे देखोगे इसको, तो यहां से अगर देखोगे इसको देख लो थोड़ा, कि जो कोसेक स्क्वायर होता है, कोसेक स्क्वायर होता है फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर a। ओके, सेक स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तो ये दोनों फॉर्मूले अपने को अप्लाई करने हैं, तो ध्यान देना। ये हो गया साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। ओके, कोसेक स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर a, सेक स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर a। अब जो देखो, अब क्या क्या रह रहा है अपने पास 2 साइन a, कोसेक का जो फॉर्मूला होता है वो 1 अपॉन साइन, तो कोसेक क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन। ओके, 2 कॉस a, सेक क्या हो जाएगा, सेक होगा 1 अपॉन कॉस a, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस a। ध्यान देना दोबारा, ये लाइन अपन ने कुछ भी नहीं किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, यहां से साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, ये रहा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है। कोसेक स्क्वायर हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर, सेक स्क्वायर हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर, और 2 साइन है, कोसेक क्या हो गया 1 अपॉन साइन, और सेक क्या हो गया 1 अपॉन कोस। इस कोस से कोस, इस साइन से ये साइन गया। ओके, इसकी जो वैल्यू होती है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, वो होती है 1। ओके, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस यहां पे भी 2 यहां पे भी 2, तो अगर मैं टोटल करूंगा तो क्या होगा 7 टेन स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। ये अपन को रिजल्ट देखो 2 2 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर, ये रिजल्ट अपन को प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अपन को सोल्व करना है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो कोसेक तो क्या हो गया, कोसेक हो गया 1 अपॉन साइन। ओके, ये हो गया साइन a अपॉन 1, ये हो गया कोस, सेक क्या हो गया 1 अपॉन कोस a, और ये हो गया कॉस a। इस केस में अपन को इसको सोल्व करते हैं, तो इसका एलसीएम तो आ गया साइन a, इसका एलसीएम तो क्या आ गया साइन a, तो ये एलसीएम तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ओके, इसका एलसीएम आ गया कोस a, तो ये तो 1 माइनस कोस स्क्वायर a। ओके, अब आपको पता है कि अगर अपने पास 1 माइनस साइन स्क्वायर है हो तो होता है कोस स्क्वायर, और अगर कोस स्क्वायर हो तो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ध्यान देने वाली बात है। तो ये क्या हो गया कि अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, 1 माइनस को साइन स्क्वायर क्या हो कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर हो, यहां पे देखो इसको लिखना पड़ेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर। अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर a होगा
1 माइनस कोस स्क्वायर ए होगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर होगा क्या होगा साइन स्क्वायर। तो ध्यान देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया कॉस स्क्वायर अपॉन साइन ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या हो गया कॉस ए। तो अपने पास क्या हो गया, इस कोस से तो कोस गया, इस साइन से साइन गया, तो क्या हो गया साइन ए कॉस ए। तो अपना रिजल्ट ये नहीं आ रहा, अपने सोल्व किया। तो इसके दोनों मेथड है, दो मेथड ये है, मैं या तो मैं इसको इससे भी सोल्व कर सकता हूं, इसको लेके ये रिजल्ट भी ला सकता हूं, या इस केस में अपन राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो इजी रहेगा। तो आरएसएस को सोल्व कीजिए। अगर आप कंप्लीट सोल्व करने में रिजल्ट नहीं आता है तो अपने पास जो रिजल्ट राइट हैंड साइड में है उसको भी अपन सोल्व कर सकते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, tan तो क्या हो गया साइन ए अपॉन कोस ए, और कोट क्या हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ध्यान देना यहां क्या हो गया एलसीएम लोगे तो क्या आएगा साइन ए कोस ए, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ध्यान देना ये तो इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया साइन ए कॉस ए, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है 1, तो आंसर क्या आ गया साइन ए और कॉस ए। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यही अपन को क्या करना था प्रूव करना था। इस क्वेश्चन में अपन को m और n की वैल्यू गिवन है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ये वैल्यूज पुट अप करके अपन को राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो देखो m स्क्वायर n स्क्वायर क्या हो गया cos स्क्वायर b, तो n की वैल्यू तो क्या हो गई ये, तो क्या हो गया cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर b, और n की वैल्यू क्या हो गया cos स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर b, और इसका क्या हो गया cos स्क्वायर b। अब देखो ध्यान से थोड़ा सिंपल हो जाएगा, इसमें cos स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर a कॉमन आ गया, तो क्या हुआ cos स्क्वायर b और 1 अपॉन साइन स्क्वायर b, और यहां पे क्या हुआ cos स्क्वायर b। ओके अपने पास क्या हो गया cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b, इसका एलसीएम ले लो तो क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी। एलसीएम क्या आ गया साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी, तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। इसकी जो वैल्यू होती है आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे अगर मैं देखता हूं कि cos स्क्वायर बी से cos स्क्वायर बी कैंसिल आउट होता है, तो यहाँ हो गया cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी। अगर मैं इसको लिख सकता हूं cos ए अपॉन साइन बी का होल स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं स्क्वायर, तो cos ए अपॉन साइन बी की जो वैल्यू है वो कितनी है n, और इसका क्या है स्क्वायर। ये रिजल्ट अपन को क्या करना था प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन को प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड, इसमें p की वैल्यू जो गिवन है वो यहाँ पुट अप करनी है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका एलएचएस लेते हैं, तो क्या होगा पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1, और पी की वैल्यू क्या हो गई सेक थीटा टेन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 1। इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहां हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर। ध्यान देना भी कुछ भी नहीं किया, जो पी की वैल्यू थी वो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने पुट की। अब देखेंगे मेन बात, अपन जानते 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 इक्वल टू क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 की जगह क्या पुट कर देंगे 1 की जगह पुट करेंगे। ध्यान देना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और इस 1 की जगह क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके इसके बाद में आइडेंटिटी देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी।
तो यहां से अगर मेरे पास आ रहा है sec थीटा tan थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया sec थीटा प्लस tan थीटा और लिख दिया sec थीटा माइनस tan थीटा। क्या आइडेंटिटी लगाई? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। सेम डिनोमिनेटर में तो क्या होगा sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा। अब ध्यान देने वाली बात, बहुत सिंपल हो जाएगा, दोनों में प्लस वाला कॉमन आ रहा है तो sec थीटा प्लस tan थीटा क्या लेंगे? कॉमन ले लेंगे। sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन आ गया तो यहां से हुआ sec थीटा प्लस tan थीटा। ध्यान देना sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन आ गया, ये प्लस का sec थीटा बाहर गया माइनस साइन तो क्या हो गया माइनस sec थीटा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस तो क्या हो गया tan थीटा। ओके अपॉन यहां से भी कॉमन आ गया sec थीटा tan थीटा, यहां से क्या हुआ प्लस a स्क्वायर में से कॉमन आ गया तो यहां हुआ sec थीटा प्लस tan थीटा। क्या हुआ sec थीटा प्लस tan थीटा, ये कंप्लीट कॉमन आ गया तो यहां पे क्या हुआ sec थीटा माइनस tan थीटा। इससे तो कैंसिल आउट हो गया कंप्लीट, यहां sec से sec कैंसिल आउट हो गया, यहां tan से tan कैंसिल आउट हो गया, tan से tan कैंसिल आउट हो गया। तो ध्यान देने वाली बात है tan थीटा क्या हो गया 2 tan थीटा अपॉन sec थीटा क्या हो गया 2 sec थीटा, 2 से 2 गया। ओके इसको अगर आगे सोल्व करता हूं मैं, नेक्स्ट आगे सोल्व करते हैं तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। जो tan थीटा होता है वो क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sec थीटा होता है वो क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा। तो cos से cos गया तो क्या हो गया sin थीटा और ये रिजल्ट अपन को क्या करना था प्रूव करना था।